नमस्कार साथियों, विवेकानंद टेक्निकल क्लासेस में मैं ओम सिंह राठौड़ आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी समय से मैं महसूस कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट व बीटेक पास आउट लड़कों के लिए जो सरकारी विभागों में तथा अन्य मेट्रो है या कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स है उनमें काफ़ी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकलती है। उसके लिए एक टेक्निकल पेपर होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल से संबंधित टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों तक, आप तक अच्छे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चंस पहुंचाए जाएं और ये प्रयास कहाँ कितना सार्थक होता है वो डिपेंड करता है कि हम आपके पास में अच्छे क्वेश्चन पहुंचाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा हौसला वर्धन होता रहे। मैं आपके सामने प्रथम बार उपस्थित हुआ हूँ, हो सकता है कुछ कमियां रह जाए, कुछ गलतियां रह जाए, उसके लिए अगले वीडियो में जो है सुधार कर लिया जाएगा। अब जो है मेन मुद्दे पे आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस पे आते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज मैं छोटे से वीडियो के द्वारा आपके साथ जुड़ रहा हूँ। उसके बाद में ये नोट किया जाएगा कि कितने सब्सक्राइब्स हुए हैं, कितने लाइक्स मिले हैं, कितने लोगों ने बेल आइकन दबाया है, ये जो है हमारा उत्साह वर्धन करेगा। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की ओर। तो मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स। पहला क्वेश्चन है, कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है। कंडक्टर में विद्युत का चालक, जो विद्युत धारा वहन करता है, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्योंकि कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्योंकि ए इसमें उच्च चालकता होती है। ये ऑप्शन जो है सही है, इसमें उच्च चालकता होती है, कॉपर एक अच्छा चालक है। पर दूसरे ऑप्शन को भी देख लिया जाए, इससे फाइन वायर बनाया जा सकता है। कॉपर अत्यधिक तन्य धातु है, इसलिए इससे फाइन वायर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। सी, यह सिल्वर से सस्ता होता है। सिल्वर में चांदी से सस्ता होता है, इसलिए इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसमें शरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है, इसमें जंग नहीं लगता है, जंग रोधी धातु है। ये चारों ऑप्शन जो है कॉपर के लिए सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ये सब। वैसे इसका आंसर तो हो गया आपका ये सब हो गया, पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सबसे अच्छा विद्युत का चालक धातु कौन सा है। तो सबसे अच्छा विद्युत चालक धातु जो है सिल्वर यानी चांदी है, जिसकी चालकता 63.01 साइमन पर मीटर होती है। उसके बाद में कॉपर का नंबर आता है, जिसकी चालकता 59.6 साइमन पर मीटर होती है। इसका मतलब है कॉपर जो है सिल्वर के बाद में विद्युत चालकता जो है कॉपर की होती है, और कॉपर के बाद में सोने की होती है, उसके बाद में एल्यूमिनियम वगैरह धातु की होती है। पर कॉपर का सबसे अधिक उपयोग चांदी की तुलना में अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि चांदी की उपलब्धता कम है, वह काफी महंगा है, इसलिए जो है अधिकतर जो है कॉपर का उपयोग किया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या है? ये सब। सेकंड क्वेश्चन, तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को कहा जाता है। पहले से ये याद होना चाहिए कि तार क्या होता है। तार जिस चालक पर किसी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है, किसी चालक तार पर अगर इंसुलेशन नहीं चलाते हैं और उसका व्यास पूरी लंबाई पर समान होता है, उसे तार कहते हैं। क्या कहते हैं? तार कहते हैं। जिसमें कोई इंसुलेशन नहीं होता उसे तार कहते हैं। और यदि तार के ऊपर इंसुलेशन चला दिया जाता है तो वो
केबल कहलाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पतले पतले तारों को ट्विस्ट करके एक तार बना दिया जाता है, उस तार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सॉलिड कंडक्टर नहीं, स्टैंडर्ड कंडक्टर, सी वीआर कंडक्टर, डी गुड कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बहुत सारे तारों को ट्विस्ट करके जो बनाया जाता है उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। तीसरा क्वेश्चन, AWG का विस्तार क्या है? AWG एक शॉर्ट फॉर्म है। ये जो AWG क्या होता है? एक वायर मापने की पद्धति है, एक वायर मापने का उपकरण है। तो उसका विस्तार रूप क्या है? एक्सियल वायर गेज नहीं, एरियल वायर गेज नहीं, अमेरिकन वायर गेज या एडवर्टाइज वायर ग्रिड, एशियन वायर ग्रिड। तो AWG का सही विस्तार है अमेरिकन वायर गेज। क्या है? अमेरिकन वायर गेज। इंडिया में जो है इसकी जगह जो है SWG का उपयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसमें 0 से 36 तक उसकी परिधि में स्लॉट कटे होते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज स्टील का बना हुआ वर्ताकार इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी परिधि में खांचे बने होते हैं, जिसके द्वारा किसी भी तार की परिधि मापी जाती है। और इसमें एक साइड में जो है SWG नंबर लिखे होते हैं और दूसरी साइड में जो है उसका तार का व्यास mm में लिखा होता है। अगला क्वेश्चन, एक केबल तार पर 7/20 कॉपर लिखा हुआ है। यह तारों से बना है। इस केबल में, जिसमें केबल के ऊपर 7/20 लिखा हुआ है, तो इस केबल में कितने तार होंगे? तो इस केबल में जो है कितने तार होंगे? 7 तार होंगे। 7 तारों की संख्या है और 20 जो है इन 7 में से एक तार का, 7 में से अगर एक तार निकाला जाए तो उसका 20 SWG नंबर है। वैसे केबल की साइज देने के लिए 3 सिस्टम उपयोग में लाए जाते हैं। आजकल जो केबल की साइज देने के लिए जो सिस्टम उपयोग में लाए जाते हैं वो 3 सिस्टम है। एक आपने यहाँ लिखा है जैसे 7/20, तो इसमें 7 ऊपर की जो संख्या है वो वायर की संख्या है, और जो नीचे संख्या है या जो 20 लिखा हुआ है वो उस 7 में से एक वायर का SWG नंबर है। SWG नंबर में जैसे जैसे SWG नंबर बढ़ते जाते हैं वायर की साइज पतली होती जाती है। दूसरी जो है आजकल जो पद्धति उपयोग में लाई जा रही है वायर की, वो एक वायर में जितने भी कंडक्टर हैं उन सबको मिलाकर यदि एक सॉलिड कंडक्टर बना दिया जाए और उसका जो क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, वो उसकी साइज को प्रदर्शित करता है। जैसे 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, ये दूसरी पद्धति होगी। और तीसरी पद्धति में जो पहली पद्धति है उसी के जैसी होती है, पर अंतर ये होता है कि ऊपर जो संख्या दी होती है वो तारों की संख्या होती है, और जो नीचे संख्या दी होती है उन तारों में से किसी एक तार का व्यास होता है। किसमें? mm में। क्या होता है? व्यास किसमें होता है? mm में होता है। जैसे 7/0.35 है, तो इसमें 7 केबल में, केबल की एक ओर में 7 वायर है और एक वायर का व्यास जो है 0.35 mm होगा। अगला क्वेश्चन, सिंगल कोर केबल में आमतौर पर नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? सिंगल कोर केबल में आमतौर पर नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? रबर का इंसुलेशन, बी पेपर इंसुलेशन, सी स्टील आर्मिंग, डी लेड शीट, ई रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन। तो सिंगल कोर केबल में जनरली स्टील आर्मिंग नहीं दी जाती है। स्टील आर्मिंग क्या होती है? केबल के चाकों के ऊपर किसी का इंसुलेशन देके उसके ऊपर जो है स्टील अथवा जीआई के वायर दिए जाते हैं, जिससे केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो ये सिंगल कोर केबल में जनरली नहीं होते हैं।
क्या होता है, किसी भी केबल में नमी जाने से रोकने के लिए लेड की एक शीट दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, लेड शीट। तो ये होती है, पर सिंगल कोर के केबल में स्टील आर्मिंग नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चंस हैं कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अगले जो भी वीडियो आएगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।